कल हम लोग जो है पढ़ रहे थे सिविक्स और वो भी शानदार चैप्टर था। पार्टी के बारे में जान रहे थे कि कौन राज्य का कौन सा पार्टी है। खूब मज़ा आने वाला है। क्या आने वाला है? मज़ा तो लेना है ना। तो अच्छा पढ़ाए थे जो आपदा प्रबंधन, मज़ा आया था ना? हैं कंप्लीट एकदम परीक्षा में लगा, जिससे कि सर को पता था कि यहाँ पूछेगा। सर को बता दिया क्वेश्चन ने, हम रोक दिए, बोले नहीं तुम्हारे हम प्रश्न उधर करा देते हैं, उसका पूछेगा नहीं। और उसके बाद ठीक उसी प्रकार से अवरी 6 माही पर इस बार स्कूल बम होने लगा। एक तो एग्जाम हम लेंगे, हिंदी का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब रहेगा, व्याकरण वगैरह सब जे पढ़ाए हैं तब जानते हैं। बाकी कोई पूछना मत, अपना तैयारी करो। अब बोर्ड वास पूछा जाता है कि क्या क्या तुम पूछेगा, तो बस तैयारी करना। अभी छुट्टियों में कोई लड़का नहीं डांटे, जे किशन था, उसको डांट के बेहुदा भागो। पूछ रहा था क्या क्या ऑब्जेक्टिव भी पूछिएगा, ये भी पूछेगा। तो और तो 16/8 तो अथी हो रहा है, कैसे छोड़ो उसको। 14 को टेस्ट वाले में कल है हम लोग की करते हैं ना। सेकेंड क्या पढ़ोगे, माने कि सेकेंड हिंदी और कुछ और हैं? हिंदी क्लियर कर दोगे ना। जब 6 माही जमा हुए रहेगा स्कूलवा में 5 दिन पहले सर एग्जाम होने वाला है, सर कुछ प्रश्न उधर सेकेंड वाला से करा देते। कुछ कौन सी 2 घंटा 2 दिन पकड़े बस क्लियर, कोई दिक्कत? 2 घंटा लगातार ना है, मैंने 2 दिन करके है ना जी, बस क्लियर हो जाएगा। बहुत खुशी की बात है कि उतना साल में मैंने 2 साल जो लॉकडाउन था, इस बार हम चाप के जा रहे हैं जैसे बढ़ीले चाहता है, बस लेट होता है, टाइम पर नहीं पहुँच ले जाता है, एकदम चाप के चलता है एकदम। पहले जरा उतारना, पहले कहला गेट पर आके खड़ा रहिए, गेट पर खड़ा रहिए, समझ गए कि नहीं? हाँ, गेट पर आके खड़ा रहिए, और बाद मारता ब्रेक, उतरिए जल्दी, चल दिया फिर। ठीक उसी प्रकार से अब आप लोग को मज़ा आ रहा है ना खूब? हैं मेहनत आप लोग भी करते हैं ना। आज प्रश्न उत्तर जो देंगे वो अथी वाला इकोनॉमिक्स में आप लोग घरे पर कीजिएगा। तो क्या बोले? अतः हम की बोल रहे हैं, हमरे से पूछ के क्वेश्चन दिया था वो, समझा? चलिए अब बंद कर दीजिए कॉपी आप लोग। ईमानदारी है तो उधर से डंटा ला दे रे, आ इधर जल्दी तेजी माओ। और कहने की यार छोटका इधर आ रहे, तबीयत ठीक है रे, जल्दी आ। अचर कचर खा लेता, कहेगा सर पेट दर्द करता है। बैठो, इसे को कह रहे हैं उसको। चलो बैठो जाओ। भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं? 1800 से भी कुछ अधिक जो है राष्ट्रीय दल हैं। तो भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं? बोले जल्दी, कोई खड़ा नहीं। एनीबडी क्वेश्चन? राष्ट्रीय दल पूछ रहे हैं, राज्य स्तरीय ना। एनीबडी क्वेश्चन है, भारत में कई गो राष्ट्रीय दल है? तुम लोग क्वेश्चन नहीं क्या पूछता है? वो पूछना चाहिए ना कि राष्ट्रीय दल कई गो है सर। एनीबडी कोई भी नहीं, कई गो है? भारत में 7 गो राष्ट्रीय दल है। कई गो बाबू? 7 गो। चलिए एनीबडी चलो इधर से कोई। विधानसभा में के हम राष्ट्रीय दल बनना चाहते हैं, तो विधानसभा में हमको कितना क्या लाना पड़ेगा? क्या कंडीशन है राष्ट्रीय दल बनने का? विधानसभा के चुनाव में क्या करना होगा राष्ट्रीय दल बनने के लिए? राष्ट्रीय दल बनने के लिए विधानसभा के चुनाव में क्या करना होगा? 4 में से कोई देंगे जवाब? कोई क्या करना होगा? क्या करना होगा राष्ट्रीय दल बनने के लिए 4 में से? एनीबडी नहीं? अलग अलग राज्यों से मैंने कई गो राज्य? लगभग 4 राज्य में कई प्रतिशत? कहाँ के 6%? उसके कौन सी का 6%? मैंने 6% विधायक लाना पड़ेगा हैं? और किस राज्य के? जे राज्य से जे राज्य के पटिया वही राज्य से कि उसी राज्य का 6%? गलत। बैठो, बोलो कै प्रतिशत? क्या चीज़ 6%? विधायक लाना है। जैसे मान लीजिए हम बिहार के हैं, ये बिहार है, ये झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है ना जी। तो यहाँ के हम पार्टी हम चाहते हैं राष्ट्रीय दल बनने के लिए। विधानसभा चुनाव हुआ में यहाँ मुख्यमंत्री चुनाव होगा तो यहाँ 6%, यहाँ 6%, 6 यहाँ। तो हमारा कहना है कि 6% कहाँ के विधायक का? यहाँ के कहाँ के विधायक का 6%?
ये यहाँ के विधायक का जिस बैठो बैठो, नहीं बता रहे, बोलो। क्या कर विधायक है जरा खड़ा होल है पटिया जेकर राज के पार्टी उहे कि ई राज के विधायक 6%, माने क्या कर 6%, ये राज के जिसे 243 है, तो 243 जो है 243 के 6% आना चाहिए सब में। बैठो बोलो। बिहार के जैसे बिहार का है, उसमें से अगल बगल के 3-4 राज्यों के उस विधानसभा की सीटों का 6%। उस विधायक से सीटों, मान लिया उत्तर प्रदेश में 400 है तो कर 6%, एकरा में 200 है तो कर 6%, और एकरा में मान लो 300 विधायक है तो कर 6%। अब पार्टियाँ सब 6% वाला अलग अलग है कि वह? हाँ, तो राष्ट्रीय दल मिलेगा उसको जी। ऐसे समझ में कहाँ गलती कर रहे थे हैं? समझ रही थी, लेकिन बताना चाहिए ना कि आपको जहाँ वहाँ का विधानसभा चुनाव हो रहा है तो ओकर वाला में 6%, बल्कि ओकर 100 गो रहे तो 100 को 6%। कोई दिक्कत? चलो फिर से चांस देते धीरे से। लोकसभा का क्या कंडीशन है राष्ट्रीय दल बनने के लिए? चारों में से पहले लोकसभा में हम क्या करेंगे? लोकसभा में अलग अलग राज्यों से 4, कई राज्यों से? 2-3, मैंने 3-4 राज्यों से। हाँ, 2, 4, 2, ये सब 11 संसद। 11 छोड़ दो, एकदम सटीक तो आंसर है 545 गो है। कई गो है जी? एक में बताओ, लोकसभा के चुनाव में 545 गो सांसद है, हम राष्ट्रीय दल बनना चाहते हैं, कै गो लाएंगे? वो हिलता भी है कि ऊपर वाला जो कोरकवा है एकरा देखो तो ये बज रहा है, ये वाला पंखवा, ये पंखा बज रहा है। हाँ बज रहा है, हिल रहा है। लो करो, हल्का से ऊपर कर दो उसको, बंद करो, ऊपर करो। अथिया कोरकवा हो, लो आई लो, एक रोज कर लो, उतना कर दो, वो आला नीचे आला, बस करो। ठीक है, बोलिए। अलग अलग राज्यों से 2, 3, 4, अलग अलग राज्यों से ही बता रहे हैं बाबू कि अलग अलग राज्यों से, अरे छोड़ा, अलग अलग 3-4 राज्यों से 545 में कै प्रतिशत लाभ पड़ते? 2%। 545 गुने 2/100 मैंने 11-12 संसद देते। लोकसभा के में जितना सीट बा है संसद रे, तो हम कै प्रतिशत लाभ पड़ेगा? कौन चीज बनने के लिए रहा? 545 में 2% सांसद लागे क्या बनने के लिए? हम ये बिहार के तक 3-4 राज्यों से जितना टोटल सीट है लोकसभा के दिल्ली में, और हम कितना लाना पड़ेगा? अरे समझे, कौन सी करने के लिए? अरे क्या बनने के लिए 2% लाना पड़ेगा? बताओ तो, इतने में कलम दे देंगे। खड़ा होकर बोलो रे, बैठ तो बगोली। राष्ट्रीय दल बनने के लिए, राष्ट्रीय दल बनने के लिए लोकसभा में 545 का 2% लाना होगा। मैंने लोकसभा में जितना सीट है वो कर 2%। क्या प्रॉब्लम है कुछ है? और उसके बाद विधानसभा के चुनाव में की करना है, जिस राज्य का पार्टी है उसके अगल बगल से वहाँ का जो विधायक है वो कर 6%। कोई दिक्कत बउआ? विधायक तो घटते बढ़ते रहेगा, लेकिन भाई 6% वाला सिस्टम वो रहेगा। क्लियर? अब पार्टी प्रोटोकॉल पूछ लेते हैं, फटाफट हो जाएगा तुरंत जजन। चलिए इधर बताइएगा, कोई पेज पलटा पलटी नहीं कीजिएगा। चलिए बताइए इधर, कोई कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना चारों में से? 125। चलिए इधर बताओ, कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह? जी हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी के आंसर 1925 हुआ है। वेरी गुड, नहीं याद करके आए हैं? चलिए इधर बताओ, भारत का सबसे पुराना पार्टी? अवश्य नहीं मिलेगा। चुलबुलिया पीछे बैठ लो, किसम हंसते तो हम वहाँ लेंगे ने, बड़ी तेज है। जान के बैठी ना वहाँ हो, अरे बैठ लो जान के रे।
चलो बताओ, इधर पूछ लेना तुम दोनों में से। लोजप्पा पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है या नहीं? लोजप्पा पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ला है या नहीं? हैं? तुमको दिए ना गैस? नहीं है। नो हिंट्स नो कमेंट्स। अब वहीं से ठीक, कोई दिक्कत? लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है। चारों में से बताओ, लोक जनशक्ति पार्टी का क्या स्थापना कब हुआ था? टोपी वाला पिछला। नो हिंट्स नो कमेंट्स। 3 गो देखो क्या पलट ले रहता है। जो 3 गो में पिछला जो है तोड़ लिखावला, तोड़ देंगे सब कर चुट्टा। रामलाइक भी है ना? तो आप लोग तीनों में से है, समझ रहे हैं ना? पिछला आप लोग तीनों का है कि बताओ कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुआ था? अगला से पूछ रहे थे। अब ये अगला 3 गो में से रह गए। अच्छा, कांग्रेस पार्टी प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वही तीनों ओकर बला आगे वाला के। तुम तीनों से रे, तोरा से और ब्लैक डायमंड व्हाइट डायमंड सबसे बोलिए जल्दी। क्लास करना रेगुलर रहा तो गुंजाइश से। तुम तीनों में से कोई कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सब पार्टी का प्रथम अध्यक्ष होता है, वर्तमान अध्यक्ष होता है, फिर उसका सचिव होता है, महासचिव होता है ना? फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय राज्य स्तरीय अध्यक्ष होता है। बोलो कोई प्रदेश अध्यक्ष जिसको कहते हैं। एक एक पार्टी का बहुत सारा पद बोलेंगे। कोई तीनों में से कोई? पिछला कोई? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पीछे 6 में से कोई नहीं? पास है। फिर पीछे 6 में से क्वेश्चन। भाजपा पार्टी सबसे पहले कौन पार्टी था? सबसे पहले उसका नाम क्या था? वो केकरा से बदल के आया भाजपा पार्टी? शुरुआत कहाँ से हुआ था भाजपा पार्टी का? ऐसे हम बताए थे। बोलिए सरकार, आप तो लूट लीजिए। हाँ, भारतीय जनसंघ था वो। अरे बड़ा वो थी लेता, इंटरेस्ट लेता राजनीति में। क्या मैंने क्या राज है? यहाँ से लेते हो या पहले से लेते हो? यहीं से लेते हो। विधानसभा इस लोकसभा का चुनाव कहाँ की सीट हो रहा है? बहुत मज़ा लेता है राजनीति में, है ना जी? देखते कहा कि राजनीति में कलमा हंसोत देता पकड़ के। चलो तुम ही चार, फिर से 3 गो में से लास्ट बाज देते हैं। तुम बताओ, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी का चुनाव चिन्ह तीनों में से कोई? राष्ट्रीय हैं? और 2 गो में से कोई बोलो। 6 गो में से कोई बोलो। 6 गो में से, पिछला 6 गो में से कोई बोलो। एकदम बेटा बाबा सब जानते कि अगर दिमाग में क्या आता है। बोलो कोई। छोटा बर्दाश्त नहीं हो बोरे। हम पीछा पूछे ही बोलते था। राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय के रा, जनता के जा, दल 10 माने राजद। चल 4 में से भ्रमण करना। राजद पार्टी का जन्म स्थान कौन राज्य है? पिछला 4। यस, क्या बात है, बिहार। बहुत अच्छा आंसर। बांस कर गया, पता नहीं था। राजद पार्टी का जो है कौन सी था जी? बिहार था। वेरी गुड। राजद पार्टी का कौन था जी? बिहार। चलिए फिर तुम अपनी चुप रहेगा प्रिंस। बेहुदा कलम लुटेगा खाली। एक गो काज ले गया तेथिया वाला में, 4 लड़का 4 गो 5 गो हाथ करके आता है, देथी करके हिला देता है। हम लोग वीडियो बा देख के करता है, कपिया पर लिखता है, ओकरा याद कर लेता है। पूछिए आप कैसे पूछिएगा, जब पढ़लका वीडियो देख लेता है ना। आप चारों में से हैं। आज पक्का 11 बजे आएंगे। और कल की करेंगे? कल तो मैंने संडे रहता है ना, तो संडे को पढ़ा के जाएंगे। तो अथी पर आके ओकर सोच रहे प्लानिंग करें, PDF बनाएंगे कागो एकदम कुछ मस्त अथी वाला के। और जनरल भी काम देखा। देखो बाबू, जनरल पढ़ाने का, जनरल पढ़ावे का टाइम ही नहीं मिलता है। मैंने चाहते तो सोच लो कि सर जनरल नहीं पढ़ाते हैं तो 10 में सब वसूल कर देंगे। पूरा डिटेल बताते हैं कि नहीं? और बताते हैं कि नहीं? जनरल में बताता है ना। मैंने लिखाते वो चीज़ बनाए, लिखाते हैं कितबे वाला। अब बोले हम जनरल वो वाला बोल देते हैं। जैसे जनसंघ पार्टी बोले ना, वो नहीं लिखाएंगे तुमको। लिखाएंगे जो तोरा पूछताछ है। ऐसे समझे कि नहीं? लेकिन हाँ, इंटरेस्ट रखता है याद करो, नहीं तो फिर कॉपीस मतलब अपन रखो। आए समझ में? अरे समझ में आया? चलो 4 में से, 2-3 में से प्रिंस को छोड़ के बताओ। 3 में से आप हमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था? प्रिंस को छोड़ करके 3 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का। चलो 4 आज तैयारी में है। हट, आज नहीं बक्सेगा ये, बैठो। आप 3 में से चुनाव चिन्ह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह। बैठो, बोलो तुम लोग। नहीं
अरे खड़ा बोलोगे ना। चलो आप लोग बताओ, 2 राउंड चलेगा कलाम, 2 राउंड देंगे, मजा आने वाला भाई। जिंदगी भर के बात है, पार्टी पटा हुआ। भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जन्म स्थल किस राज्य में हुआ था? जन्म कौन राज्य में है? भारतीय राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी का, कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ऐसा है? भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जन्म स्थल कौन राज्य? बिना कितबा हम क्वेश्चन ठोकते हैं तो सब कितबा देख के याद करके आता है। बोलो जल्दी। सर ठीक है, खड़ा होकर बोला ना प्रत्युष। बहुत अच्छा आंसर, तुम भी तैयारी में है। बताओ, भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का संस्थापक। खत्म, एक और देते हैं चांस, बोलो। नहीं चलो इधर, भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी संस्थापक। दोबारा राउंड, 5 मिनट का और चलेगा, तेरी बोलो, पिछले चल जाते हैं। कौन थे राष्ट्रीय कांग्रेसवादी पार्टी के संस्थापक? एनीबडी? बैठो। भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक कोई बताएंगे आप? खड़ा हो बोलो। देखो अरे बउआ, वैसन काम तमचा देंगे, तो ऐसा होशियार नहीं जना ले कुल, बहुत चिड़ बढ़ जाता है। जब ईमानदारी हम दिखाते हैं, ईमानदारी दिखाते हैं वो, तो तुम भी दिखाओ। मैंने घर में की करता है, इतना बिजी रहता है, उतना पढ़ता है जो पढ़ता है, बेहुदा पागल हो जाएगा दिमागवा, समझा कि नहीं? अरे ऐसे कैसे आज हो रहा है? बोलो, बैठो तुम। शरद पवार। कौन थे जी? क्या हुआ? लेने पर चला रहे हैं? कौन थे जी? शरद पवार थे। क्या थे जी? किन से? पिछला क्वेश्चन, चारों में से आप लोग में से बताइए कोई, पीछे 4 क्वेश्चन है ना। चलिए आप लोग बता दो हमें, महाराष्ट्र का जो संस्थापक थे शरद पवार और तारिक अनवर थे। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, है ना। चारों में से बताओ, शिवसेना के प्रमुख कौन थे महाराष्ट्र के पार्टी? चल बताओ ऐसे ही, शिवसेना का प्रमुख। प्रिंस तो ले लेगा उधर 6 में से कोई। चलो रे प्रिंस, महाराष्ट्र के अथी है, शिवसेना के प्रमुख कौन थे? शिवसेना के प्रमुख कौन थे? बोलिएगा, बोलो। बाल साहब ठाकरे थे। उनका कहना था महाराष्ट्र मराठियों का है। हाँ जी। चलो कहाँ तक गए थे? पीछे हैं? चलो 6 में से बहुजन समाजवादी पार्टी का 6 में से बहुजन समाजवादी पार्टी कौन राज्य का पार्टी है? बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाजवादी पार्टी कौन राज्य का पार्टी है? 6 में से कोई। चल चुनावी चिन्ह 6 में से कोई। चल नहीं होगा, चलो तुम लोग बोलो बुआ। हैं? पिछला से नहीं आएगा, आगे जब ओकरा से कहेंगे तो ना बढ़ाएंगे। लो पिछला, बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक। बहुजन समाज कोई भी नहीं बड़ी चारों में से। अरे उधर चारों में से भाई बता, बहुजन समाजवादी पार्टी का स्थापना कब हुआ था? चलो आगे चारों, तुम लोग बोलो। चारों में से रोहित वाला ग्रुप, बहुजन समाजवादी पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 84 हुआ था, 1984। देखो कॉपी बीच में पलटा लो, बंद कर दे, पीछे देखो मुड़ के, नहीं पलटल है। चलो तुम तीनों में से, और हम दुख होता है। लोजप्पा पार्टी चुनाव चिन्ह तीनों में से, अरे नो कमेंट से, इधर तीनों में से लोजप्पा पार्टी चुनाव चिन्ह। बैठो तुम। चलो तुम बताओ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह। तुम बेहुदा नहीं आओ पढ़ने के लिए तो अच्छा है। भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं आओ ऐसा अच्छा है, काहे पैसा देता है? इधर बैठो। भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह कोई बोलो। एनीबडी? हैं? बैठो बोलो। लो घड़ी छाप है, और उसे नहीं बोलो। जब ऐसे करके जा रहे थे ना, बहुत बर्दाश्त नहीं होता है। छोटा होशियार बनेगा वो दिल का कलमा ले लेंगे। चलो इधर में से, चलो तुम बता दो, जदयू पार्टी का स्थापना कब हुआ था? हैं? नहीं कोई भी जदयू, हाँ जब बंद रहा देगा इधर कोई भी उन्हें करेंगे, कोई भी
बोलो कोई, बोल। हो गया बंदा नेमू, इधर बोलो कोई भी। लो तुम्हें बेहुदा बर्दाश्त नहीं होता इन लोग का। 1999। अरे कंट्रोल करो, कंट्रोल कैसे सीखोगे यार। चंद्रगुप्त तो साधता था कि नहीं, बर्दाश्त नहीं होता, ऐसा नहीं जानता मैंने केकरो बोल देगा तुम, मैंने तुमको खेत नहीं तो केकरो लूट लेगा, मारा जाएगा रे बेहुदा। 4 गो में से उधर पिछला तुम लोग अपने बॉन्स करवाया हमारा, मतलब ये 4 बताएंगे। चलो तुम बता दो खाली। जदयू पार्टी का स्थापना क्या किए थे? ये जदयू पार्टी के संस्थापक 6 में से कोई, उन्हें लोले ग्रुप है। चलो जदयू पार्टी के चुनाव चिन्ह खाली बोल दो, 6 में से कोई, 6 में से कोई, हट का समझा, 6 में से कोई बोल दो खाली चुनाव चिन्ह। मार हो जाए क्वेश्चन में पर अगर कोई देखो। हाँ नहीं, कटकुट होता है वो, खर खर करते रहता है। लाइट इन्हाल है, अथी में है। हाँ हाँ तो किधर पूछे थे? 6 वो था, देखो कहीं लूट लेगा। चलो एक राम बोलो पर। तीर छाल। जदयू का क्या हो गया? तीर छाल है नहीं, क्या बोले? चलो उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का 4 में से पिछला चुनाव चिन्ह। आज बेदम 4 से पूछे इधर। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, तो खड़ा हो जाता नहीं, इतना 4 3 को 4 गो है। तीर धनुष। चलो इधर में से बताओ, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का स्थापना कब हुआ था? वाह, हम क्वेश्चन में ऐसे ठोक रहे हैं कि नहीं? और तुम लोग किताब कॉपी देख के याद उद करके आता जो नहीं होता है सब क्वेश्चन। चल बोलो तुम तो नहीं। समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह, समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह जनता है, बोलो तुम तो नहीं। मुँह देखता है एक दूसरे बेहुदा, घारा से नहीं देख के आता है। बोले थल कल कल इन्हें क्या है? समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह। अभी देखो बैचवा में 2 बजे वाला 4 बजे वाला लुटेगा। समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह नहीं देंगे अभी इसको। चलो उधर पीछे लोल ग्रुप, हम लोग ऐसे ही है। समाजवादी पार्टी कौन राज्य का पार्टी है? समाजवादी पार्टी कौन राज्य का पार्टी है? ओकर जन्म कौन राज्य में हुआ? जल्दी। समाजवादी पार्टी पका 6 में से ओकर एगो आगे, 6 में से एगो आगे इधर टोपी वाला ग्रुप। हाँ, समाजवादी पार्टी का जन्म स्थान कौन राज्य में है? यूपी। चलो तुम लोग का है ये 4 में से। समाजवादी पार्टी के संस्थापक चलो मुलायम सिंह थे। क्या कलम वही बाटे? अरे बेहुदा 2-3 बैच में इतना झर गया। अरे हैं आप लोग जो है मंथली क्लियर हिसाब समय पर कीजिए, समय रहना हैं। की लगता है जैसा टेस्ट में सर फाइन मारते वगैरह कुल आता है हैं, समझे कि नहीं? फिर इंटर में है रे झर गया, फिर अच्छा ले लेंगे हम। बाबा दरबार झरे वाला, लेकिन जितना लुटा क्या लुटा भी हाईएस्ट कई गो तक पहुँचाया है? 4 गो पहुँचाया है रे, क्या बात है। चलो कहाँ गए थे? वहाँ तक। चलो तुम दोनों ये बता दो है ना, भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी का स्थापना कब हुआ था? CPIM 1964 में क्या किए थे? 1964 में हुआ था। तुम लोग बताओ 2-4 गो नेता का नाम बोलो। हाँ, ज्योति बसु। हाँ ठीक है, अच्छा बताओ, बहुत अच्छा। कम्युनिस्ट पार्टी का तुम लोग बताओ जन्म स्थान कौन राज्य में? भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी का जैसे ने नाम आया है, कौन राज्य का जन्म स्थल है उसका? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का, भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी ओकरे अभी विचारधारा है जी, उसी का है वो। कांग्रेस का नरम दल गरम दल था कि नहीं, तो उसी है वो। लेकिन 1964 में वो बेविचारपन पर कौन राज्य का पार्टी? भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी कौन राज्य का पार्टी है?
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, चलो कोई एनीबडी। पश्चिम बंगाल, जब चटर्जी बनर्जी रहे, नहीं जी, चलो इधर बता, सब पार्टी हो गया, क्या बच गया हैं? कौन बचल है रे? अच्छा अच्छा, चलो तुम बताओ रे, राजद पार्टी का स्थापना कब हुआ था? जल्दी बोलो, खड़ा जाओ। राष्ट्रीय जनता दल का, हाँ वेरी गुड। चुनाव चिन्ह तुम बताओ, चुनाव चिन्ह, चुप। राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव चिन्ह, अरे छोटका ही बोलो, सीधा बैठो। क्या क्या चुनाव चिन्ह तुम ही बताओ। राजद पार्टी चुनाव चिन्ह, चलो इधर कोई बताओ, हैं? राजद पार्टी चुनाव चिन्ह, रुक रुक रुक, तीन गो। राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के चुनाव चिन्ह लालटेन सुने हैं। बैठो, हमको अब कलम दो, तुम लोग हमको दो। लालटेन छाप है ना, कौन छाप है जी? हाँ, चलो खड़ा हो जाए। पर्सनल जे देख, हम पार्टी कौन राज का है? अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हम पार्टी कौन राज का है? छोटे बेट हम काल उठ पड़ी। चलो तुम बताओ, ब्लैक डायमंड कौन राज का पार्टी? हम पार्टी। यू, हम पार्टी किस राज का पार्टी? तुम हैं? भाजपा भी कोई राज है? तो फिर वेट बताओ, तृणमूल कांग्रेस पार्टी कौन राज्य की पार्टी? पश्चिम बंगाल के की है, घास और अथी छापी। चलो इधर बताओ, आप पार्टी कौन राज्य की पार्टी है? आप पार्टी कहाँ की पार्टी है? राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कहाँ की पार्टी? बोलो आप पार्टी, चारों में से कोई? आम आदमी पार्टी कौन राज्य की पार्टी है? तुम नहीं बुआ, कुछ न पढ़ी है, काम था दी, बिजी थी 24 घंटा। तो फिर नहीं आओ रस, अच्छा नहीं तो हिसाब किताब करवा लो, कोई मजबूरी नहीं है में। झूठो मोटा हम साथ सब पढ़े हुए, एको कलम नहीं ली नहीं बुआ। बोलो इधर, लूट ऐसे बोलो। दिल्ली है, केंद्र शासित प्रदेश का। कोई दिक्कत? अब रहने दो। हाँ मजा आया? और का बच्चा ले रहे हैं? सात कई गो राष्ट्रीय पार्टी है, कई गो राष्ट्रीय है? 7। और क्षेत्रीय तो बहुत सारा है। कोई दिक्कत? तो अब हम लोग इकोनॉमिक्स देखते हैं। इकोनॉमिक्स का थोड़ा कई गो 5-6 गो है, वो बचता फिर इकोनॉमिक्स में देते हैं वो, है ना? प्रश्न उत्तर तो जीके सुन, कौन लेसन का? लेसन दूसरा या तीसरा? हाँ तीसरा का बाबू, तीसरा का प्रश्न उत्तर देखें। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स भी हमको कराना पड़ेगा। ये फिल इन द ब्लैंक्स हमको नहीं करना पड़ेगा हो? हाँ तो क्या है जी? कहाँ से कराबे? लघुत्तरीय से कि फिल इन द ब्लैंक से? तो दीर्घोत्तरीय तो पे नंबर बताएंगे, दिक्कत होगा तो फिर बोलना है। क्या कहते हैं? कोई दिक्कत बाबुआ? लघुत्तरीय वस्तु विनिमय क्या है? लिखे जल्दी। वस्तुओं से वस्तु को, वस्तु से वस्तु का, लघुत्तरीय के फिल इन द ब्लैंक्स हो गया था। वस्तु से वस्तु का लेन देन करने को, वस्तु से वस्तु का लेन देन करने को वस्तु से वस्तु का लेन देन करने को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है।
वस्तु से वस्तु का लेन देन करने को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। जैसे वस्तु से वस्तु का लेन देन करने को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। वस्तु से वस्तु का लेन देन करने को क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। जैसे वस्तु से वस्तु का लेन देन करने को क्या कहा जाता है? जैसे लिख सकते हैं चावल से गेहूं का लेन देन करना, चावल से गेहूं का लेन देन करना। जैसे लिख सकते हैं चावल से गेहूं का लेन देन करना, चावल से गेहूं का लेन देन करना, चावल से गेहूं का, जिससे लिख लिया चावल से गेहूं का। मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या है? दूसरा का आंसर मुद्रा से वस्तुओं का लेन देन करने को मुद्रा से वस्तुओं का लेन देन करने को मौद्रिक प्रणाली, मुद्रा से वस्तुओं का लेन देन करने को मौद्रिक प्रणाली कहा जाता है। मुद्रा से वस्तुओं का लेन देन करने को मौद्रिक प्रणाली कहा जाता है। जैसे मुद्रा से, जैसे रुपये से या मुद्रा से, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मुद्रा से किसी वस्तुओं का लेन देन करना, जैसे मुद्रा से किसी भी वस्तुओं का लेन देन करना, जैसे मुद्रा से किसी भी वस्तुओं का लेन देन करना, जैसे मुद्रा से किसी भी वस्तुओं का क्या करना? लेन देन करना। हाईएस्ट कई कलम तक गया रे? 4 गो तक। 4 गो के लिया, हाथ खड़ा करो। अब रिक्की करेंगे, जो ज़्यादा कलम लेगा ना ओकरा ऊपर से राइटोमीटर देंगे, लास्ट में देखेंगे सबसे ज़्यादा के लिया है ना जी, नियम के अनुसार। समझ लो लास्ट में धूम मचने वाला है। हमारा कहना एक बार हमको स्टेट टॉपर करावे के मन है, बस एक बार, है ना। मैंने होता ना पकड़ दो मेरा चला स्टेट टॉपर कर गया, पूरा रात जानेगा मेरा नाम भी है। ऐसे समझिए कि बच्चा पढ़ना जगह पढ़ता था। नज़र लगाना चालू, मैंने आदमी अमीर नहीं बना, भीख मांगने वाला लाइन लगल है। क्या लिखे बउआ? मुद्रा से वस्तुओं का लेन देन करने को मौद्रिक प्रणाली कहा जाता है। किससे लेन देन करने को? मुद्रा से वस्तुओं का लेन देन करने को क्या कहा जाता है? वेरी गुड। अब ये मुद्रा की परिभाषा दें। वह वस्तुएं जिसका हम अपने दैनिक जीवन में वह वस्तुएं जिसका हम अपने दैनिक जीवन में वह वस्तुएं जिसका हम अपने दैनिक जीवन में किसी भी वस्तु को खरीदने या बेचने के लिए हाँ ठीक है, खरीदने या बेचने के लिए माने लेन देन करने के लिए ना करते हैं, खरीदने बेचने के लिए करते हैं
अपनों से परिभाषा नहीं बना सकते हैं? हैं? बहुत अच्छा है, बहुत छोटी। तो उसे मुद्रा कहते हैं। अभी तक शायरी आ ही नहीं रहे। वीडियो देखती है वो, बात करती है उससे तुम, तो उससे क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। एटीएम क्या है? कुछ चौथा क्वेश्चन है, एटीएम चौथा, एटीएम का अर्थ है जी हाँ, बड़ा खूबसूरत है, होशियार रहिएगा। एटीएम है, एटीएम कार्ड नहीं पूछ रहा है, लिखे लें सर जी, ये पूछा एटीएम क्या है, लिखे। एटीएम का अर्थ है स्वचालित टेलर मशीन। एटीएम का अर्थ है स्वचालित टेलर मशीन। एटीएम का अर्थ है ये स्वचालित टेलर मशीन। यह मशीन, तुम लोग ऐसी है बउआ, माँ बाप काम करवाते हैं तो सबसे, तुम दोनों लड़कियां से। अरे इन लोग जो है बेचारा बहुत गरीब घर से आती है, अभी धान रोपना होता है, अभी समय सीजन चल रहा है, तो इसे हमको लगता है 2-2 रुपये सब तहसीलता इन लोग को देता थोड़ा सा। मोरिये कबाड़ दे चल के बउआ, अरे मोरिये कबाड़ दे रे हैं। मेन बात है पैसा रही, मेहनत के तो नहीं रही, समझ गए कि नहीं? ऐसे ही इन लोग का माँ बाप तो मेहनत करते नहीं होंगे, ले जाओ बेटी दे दो, जाके जाओ मास्टर के दे दो, इतना पैसा अबे करता है ना जी। लेकिन जो किसान के बाल बच्चा रहता है मेहनत करता है। तुम्हारा पापा की करते जिज्ञास? पापा हैं? नाम में क्या रखा है? हम काम पूछ रहे हैं। ऊपर मिश्रा जी हो? ओ मिश्र जी, करा दे यहाँ से, पूजा पाठ कराते, मेहनत करते हैं, 2-3 घंटा मिलता होगा 500-600। कोई दक्षिणा जहाँ पर लाठियों खड़ा कर देता होगा, रुक दक्षिणा देते हैं, समझ गए कि नहीं? मेहनत करता है। फिर इसका क्या पापा करते? दुकान है कि पूजा वूजा भी कराते? वाह मिश्रा जी हो तुम। एगो सर्वत्री जी होता है, एगो मिश्रा जी होता है, एगो कौन जी होते हैं? रहने दो। एटीएम का अर्थ है स्वचालित टेलर मशीन। यह मशीन 24 घंटे, यह मशीन 24 घंटे, चुपचाप सुने, यह मशीन 24 घंटे, कौन मशीन भाई? हाँ, यह मशीन 24 घंटे रुपये निकालने तथा अब आए ना, यह मशीन 24 घंटे रुपये निकालने तथा जमा करने की सेवा प्रदान करता है। जमा करने की सेवा प्रदान करता है। यह मशीन 24 घंटे रुपये निकालने तथा जमा करने की क्या करता है? सेवा प्रदान करता है। एटीएम समझ गए ना? वेरी गुड। नेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड। क्या बात है पचमाने जी, क्रेडिट कार्ड क्या है? लिखा जाए आंसर। क्रेडिट लिख लाएगा ना? क्रेडिट कार्ड। एक दिन बैंक वाला फ़ोन कर ले था कि क्रेडिट कार्ड ले जा सकते हैं आप, अकाउंट में खाली हो गया तो आहा कौन सी, फिर नहीं किया फ़ोन, क्रेडिट कार्ड दीजिएगा तो बोलना है यार आपका अकाउंट खाली है, पैसा रहेगा तो हम अपने फ़ोन करेंगे, बेहदा बड़ी तेज़ है। क्रेडिट कार्ड लिखा जाए। यह एक प्लास्टिक का छोटा सा, यह एक प्लास्टिक का छोटा सा कार्ड है। यह एक प्लास्टिक का छोटा सा कार्ड है जो किसी, पिछला सब मेहनत करो, समझ गया नहीं? तोड़ल बिघा पकड़ के तोड़ देंगे दाम। इसमें छोटा रेगुलर नहीं रहता, सब कॉपी मांगे, कुल अपसेंट किया, जब मन तो करता है कैमरा तर ला के उठा बैठी करावे रे चट्टन। सब कॉपी सबके तैयार किया रे छोबो रे, पिछला छोबो तैयार किया है। आप आते थे जी, बीच में कहाँ चल गए? कहाँ से आते हैं आप? तो फिर अपसेंट करते हैं आप, अपसेंट वगैरह करते हो बाबू मत आना बोल देते पहले। 10वां क्लास करने का वाला विशेष तैयारी होता है। तो क्या लिखे?
जो किसी बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। यह एक प्लास्टिक का छोटा सा कार्ड है जो किसी बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। इसके माध्यम से खाता में पैसा बनैले की छोटो जी साहब, इसके माध्यम से खाता में पैसा, इसके माध्यम से खाता में पैसा नहीं रहने पर भी पैसा निकाल सकते हैं कि वस्तु खरीदारी कर सकते हैं। वो कड़वा से हम पैसा नहीं निकाल सकते। हाँ, नहीं रहने पर भी इस कार्ड के माध्यम से, इस कार्ड के माध्यम से वस्तु की, इस कार्ड के माध्यम से वस्तु की खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा, हम लेंगे क्रेडिट कार्ड तो आप लोग को दिखा देंगे। अच्छा, क्या कर सकते हैं जी? वस्तु की खरीदारी कर सकते हैं। इस कार्ड के माध्यम से वस्तु की जो है की कहता है खरीदारी कर सकते हैं। छठा क्वेश्चन है बचत क्या है? बचत क्या समझ रहे हैं? तो हम तो खाली बचत के लिए जाते हैं। हाँ, अच्छा, एगो पढ़ाएंगे आर्थिक विकास क्या है। तो आर्थिक विकास का अर्थ है, आर्थिक विकास का अर्थ है अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में, रुपया पैसा जितना भी क्षेत्र होता है, आर्थिक विकास का अर्थ है अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? ऊंचा स्तर। तो क्वेश्चन क्या है? बचत क्या है? तो लिखा जाए आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। आय तथा उपभोग का अंतर की कहलाता है? बचत कहलाता है। सतमा, आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? सतमा है साख क्या है? सतमा क्वेश्चन क्या बाबू? देखिए, साख का अर्थ है, सटीक आंसर लिखाते हैं कॉल जो नहीं ना। साख का अर्थ है, साख का अर्थ है विश्वास या भरोसा। जी आदमी जितना कमाता है उसका साख उतना मजबूत होता है, नहीं बुआ? अरे नहीं हो? साख अर्थ है विश्वास या भरोसा। साख का मीन से मतलब है विश्वास या भरोसा। किसका मतलब? साख का अर्थ है विश्वास या भरोसा। जिस व्यक्ति पर जितना ही अधिक, जिस व्यक्ति पर जितना ही अधिक विश्वास होता है, जिस व्यक्ति पर जितना ही अधिक विश्वास होता है, जिस व्यक्ति पर जितना ही अधिक क्या होता है? उसकी साख उतनी ही अधिक होती है। उसकी साख उतनी ही क्या होती है? अधिक होती है। उसकी साख उतनी ही क्या होती है बाबू? अधिक होती है। पूर्ण विराम। जिस व्यक्ति का जितना साख होता है उसका ये क्या होता है? कॉमा नंबर, पेज नंबर हम प्रेम से बताते हैं और समझिएगा सर पहला क्या बोल रहे हैं। ओके, हुंडी का मतलब बताए थे। हुंडी का मतलब गांव घर में जानते हैं, वो 4-5 गो का सिग्नेचर वो नाम कैले रहता है। जैसे 2 गो भाई बंटवारा कर रहे हैं तो एक ही गो रूम है, और रूम में हम लेंगे दोनों टॉस उड़ाए, अगर रूम हम लेंगे लेकिन अगर रूम का पहले दाम लग जाए कि रूम का दाम इतना है, एगो भाई पैसा दो एगो रूम लो, 1 लाख रूम के दाम है,
तो 50,000 आप रूम ले रखिए तो 50,000 भाई को दीजिए। अब वो लेगा तो 50,000 आप उसको दीजिए, कोई दिक्कत। तो ओकरे में सिग्नेचर 5-10 को कहते हैं, हाँ भाई इतना दिन तक रह सकता है, अगर तुम अलग रहेगा तो जो सिग्नेचर करता है ना उसी को हुंडी कहते हैं। क्या कहते हैं? हुंडी। नहीं कभी मम्मी पापा गुस्सा आ जाते तो कहते हैं अबरी की हुंडी ले मैं, या कभी कभी कहते हैं सुथनी ले मैं। सुथनी फल के नाम है। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों का वर्णन करें। वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित कठिनाइयाँ है, 6 गो है और ओकर 6 गो नहीं 4 गो बहुत है। एक गो के बारे में वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों का वर्णन निम्नलिखित है। रोमन में क्या करना है? 1 और ओकर बाद जो है नेटा फेंक। रोमन में 1 और तुमको बोले फेंकना जी। रोमन में 1 तो ओकर बाद फिर डैश दे के लिख लोगे। हम के लिए पेन नंबर बता दें 49-50। क्या हम ही टाइम वेस्ट करें? 49-50 कीमती टाइम है रे। मेरा कि तुम्हारा? आपका है। मेरा है तो हम बचपन में जैसा यूज किए वैसा ना जी, लेकिन हमसे ज़्यादा कॉस्टली तुम्हारा होगा, है ना जी। 49-50 जैसा इस समय में समय का सदुपयोग करो, सुन लो सब बउआ, लाइफ में वैसी तो समय का वैल्यू रहेगा। देख अगर तुम सोच लो कि सर 2 घंटा बैठ जाएंगे तो सर के कितना नुकसान है। और घर में गांव घर में जाके देखो बैठो 2 घंटा हमारे इतना लड़का ऐसे घूम घाम के चल जाता है, इसी टाइम पास कर देता है ना जी। तो समय के अथी दो। और 2 घंटा में कोई आदमी कितना कमा लेगा है? तो डिपेंड करता है उसके समय पर कि बचपन में वो कैसे समय वेस्ट किया थी यूज किया होगा। पेज नंबर 49-50 पहला का की हो गया बउआ? वेरी गुड। पहला का 49-50 मुद्रा के कार्यों पर प्रकाश डाले। हाँ मुद्रा के 4 महान कार्य है ना जी। टॉर्च लाए हो? प्रकाश दो। पेज नंबर 53-54 मुद्रा के मुख्य 4 कार्य हैं। हो सकता है डैश दे। पेज नंबर 53-54 अरे हो सकता है कल है दिखा सकते हो? जे देखा देगा और नहीं मारेंगे। हाँ कल बेहुदा। अब बाकी जे नहीं देखा और 2 डंटा खींच देंगे कल, कोई दिक्कत है? कौन नंबर जी? कौन नंबर? हाँ अच्छा ये हो गया ना। दूसरा क्या की लिखे? पेज नंबर 53-54 तीसरा मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालें। पेज नंबर 61 मुद्रा के आर्थिक महत्व 61-62 पेज नंबर 61-62 मुद्रा के विकास पर प्रकाश डालें। मुद्रा के विकास पर पहले वस्तु विनिमय धातु है ना जी, धातु मुद्रा पेज नंबर जो है 57-58 पेज नंबर 57-58 पेज नंबर क्या लिखे? 57-58 पेज नंबर 57-58 कॉमा नंबर 55 साख पत्र क्या है? कुछ प्रमुख साख पत्र होता है। साख का पत्र का अर्थ है विश्वास या भरोसा। और बेहुदा नहीं ना संजय नहीं ना आज रे कल आया था वो। हाँ कल मुझे लाना कल पकड़ के और हम गिरा देते हैं ये क्लास में। अच्छा बोल चलिए सर बिल्कुल छोटा वो अपसेंट करता है ना और उसे सब कॉपी का डिमांड करेंगे, भले वो वीडियो बाद देख लेंगे सरकार हैं देख लेगा वो। बोलना नहीं तुम लोग। अच्छा अपने साख का अर्थ है विश्वास या करना खड़ा करते। हाँ लोग हमारे बारे में बोलो सुनो और पीछे करके सुनेगा। सुन साख का अर्थ है विश्वास या तो ऐसा लिख लोगे पहले। साख अर्थ है विश्वास या भरोसा। कुछ साख पत्रों का वर्णन निम्नलिखित है। क्या क्या लिख सकते हो? पेज नंबर 67-68 चेक, बैंक ड्राफ्ट, यात्री चेक, प्रतिज्ञा पत्र, उसके बारे में 2 लाइन हो सकता है। जी सर। हैं तो आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले दिए इजाज़त। जय हिंद।